दोस्तों नमस्कार। हरियाणा के सोनीपत का एक गैंगस्टर है जिसका नाम है काला जठेड़ी। वही काला जठेड़ी जिसने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 10,000 किलोमीटर का सफ़र 2 से 3 दिन में पूरा करना पड़ा था। जो यूपी के सहारनपुर से अपनी मौजूदा दौर में पत्नी है अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन जिसे कहा जाता है, उनके साथ उन्हें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। वही काला जठेड़ी जो अब से 1 साल पहले उस वक्त चर्चाओं में आ गया था जब तिहाड़ जेल से उसने शादी करने के लिए पैरोल मांगी थी और शादी उसकी बाकायदा हुई और उसकी शादी में गैंग वॉर की आशंकाएं, तमाम ऐसी बातें जताई जा रही थी। आज उसी गैंगस्टर काला जठेड़ी की गैंग को लेकर एक बार फिर से खबर है। दोस्तों, आज जो खबर है वो काला जठेड़ी गैंग को लेकर ये है कि एक बदमाश जिसका नाम रवि बताया जा रहा था है और वो जो नीमका के जेल में बंद था, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। दरअसल कई तरह के अब सवाल उठ रहे हैं, जांच पड़ताल की बातें की जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब पुलिस इस गैंगस्टर ये जो है पुलिस की कस्टडी में था तो इसकी मौत कैसे हुई, पुलिस ने इसे कैसे मारा, क्या कुछ कहानी हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं क्योंकि जब पोस्टमार्टम हुआ है तो जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं उनकी मौजूदगी में इस गैंगस्टर का पोस्टमार्टम हुआ है। तो ऐसे में गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग से जुड़ा हुआ बदमाश जो कहा जाता ना बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है, उस गैंग से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति अगर इस तरह से मारा जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं और जांच पड़ताल की बातें की जाती हैं। तो आज एक बार फिर से वही बात हो रही थी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि रवि आखिर मारा कैसे गया। तो देखिए, ये तस्वीर देखिए, यही है रवि जो गैंगस्टर काला गैंग से जुड़ा हुआ था और ये हरियाणा के नीमका जेल में बंद था। एक मामले में यानी आर्म्स एक्ट का मामला था और उसी मामले में हरियाणा पुलिस के 4 जवान इसे कोर्ट में पेशी पर लेकर गए थे। फतेहाबाद के बड़ोहल जगह पर जब पेशी करके वापस आ रहे थे तो ये पुलिस वालों से कहता है कि भाई गाड़ी रोकिए और मुझे यहाँ पर लघु शंका जाना है, यानी 1 नंबर जाना है। पुलिस वाले भी एक जगह देखते हैं, ढाबा वाबा वहाँ पर था, और बड़ोहल वो इलाका है, गांव है दरअसल वो, वहाँ पर ढाबे ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर एक ढाबे पर पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं और ये उतरता है और वहाँ से लघु शंका करने जाने की जो है इससे बातें की जाती हैं। जैसे ही वहाँ पर जाता है एक बाइक पर सवार होकर 3 लड़के आते हैं। इन तीनों में शायद पहले ये बातचीत हो गई हो कि वहाँ पर ऐसे प्लानिंग करना है और वहाँ से भगाना है। अचानक रवि को लेकर, यानी जो आरोपी है उसे लेकर वो भागने की कोशिश करते हैं, तभी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हो जाती है। वो लोग पुलिस वालों पर गोली चलाते हैं, पुलिस वाले भी जवाबी फायरिंग करते हैं जिसमें एक बदमाश को वहाँ पर हल्की फुल्की गोली लगती है। रवि भागने वाला था, रवि को भी गोलियाँ लगती हैं, रवि के सिर में गोली लगी और रवि वहीं पर तुरंत उसे अस्पताल जब लेकर जाया जाता है तो उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। रवि की मौत हो गई और पुलिस वाले इन तीनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें से एक बदमाश पुलिस के चंगुल में आया, लेकिन जैसे उसने पुलिस को देखा उसने अपने आप को गोली मार ली। दरअसल ये तीनों में से एक बदमाश था जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था, उसने अपने आप को मार लिया। तो इस पूरे मामले में जो मुठभेड़ हुआ है इसमें 2 लोग मारे गए हैं, पहला रवि और दूसरा एक और लड़का मारा गया जिसने अपने आप को मार लिया है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद अगले दिन यानी जब पोस्टमार्टम हुआ, आज की बात है, पोस्टमार्टम हुआ, उस मरने वाले दोनों बदमाशों के जो परिवार वाले हैं जो वो पहुँचे जहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस था, वहाँ पर पूरी तरह से रो रहे थे, बिलख रहे थे। न्यायिक दंडाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ क्योंकि ये बड़ा गैंगस्टर कहा जाता है काला जठेड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले में एक बात और निकल कर सामने आई है कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहाँ के एक पुलिस अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सदर थाने के एक्सपर्ट एसआई सुनील कुमार, उन्होंने शिकायत दी कि एक ब्लैक स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश इधर से निकले थे। हालांकि उनकी पहचान की जा रही है। जिस वक्त पोस्टमार्टम इन बदमाशों का किया जा रहा था वहाँ पर यानी पोस्टमार्टम हाउस के पास सुरक्षा के लिहाज से कई जो है बटालियन, वहाँ पर कई कंपनियां तैनात की गई थी कि किसी भी तरह से गैंग वॉर वाली कंडीशन यहाँ पर ना देखने को मिले। बहरहाल रवि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यही था, इसने कोई बड़ा कारण फिलहाल अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस इसे पेशे पर लेकर गई थी। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो 3 बदमाश उस ढाबे पर पहुंचे थे, जिस बड़ोहल के ढाबे पर, क्या उनसे पहले से बातचीत हो रखी थी कि वहाँ पर जाके मैं लघु शंका के लिए नीचे आऊँगा, तुम लोग आना और भाग जाऊँगा। इन सब बातों को लेकर अभी जांच पड़ताल चल रही है, आगे इस केस में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। वैसे दोस्तों, जिस गैंग से था काला जठेड़ी, वो लॉरेंस बिश्नोई का काफ़ी खास कहा जाता है और लॉरेंस बिश्नोई भी उसे काला भाई कहता है। यानी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो आजकल मौजूदा वक्त में देखा जाए तो सबसे बड़ा गैंगस्टर वही कहा जाता है।
तो लॉरेंस बिश्नोई के साथी गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के बदमाश का एनकाउंटर होना कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन अब इस पूरे मुद्दे पर अलर्ट हुआ है उसे देखकर यही लग रहा है कि कहीं अब काला जठेड़ी गैंग के बदमाश कहीं रिएक्शन ना करें या कुछ इस तरह की गतिविधियां ना करने की सोचें। बहरहाल इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, काला जठेड़ी के बारे में बताया आपसे, तो काला जठेड़ी इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि जब ये फरार था तो इसके ऊपर 7 लाख रुपए का इनाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली की पुलिस ने रखा था। और इसे जब 2021 में उस वक्त गिरफ्तार किया गया था यूपी के सहारनपुर से, जब सुशील कुमार पहलवान के मामले में इसने सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी दी थी। सुशील कुमार को दरअसल इसने मारने की धमकी इसलिए दी थी क्योंकि इसका एक भतीजा है, भांजा है, सोनू महाल नाम का। वो सुशील कुमार के साथ कुछ उसका विवाद चल रहा था जब सागर धनखड़ नाम के उस जूनियर पहलवान की हत्या सुशील कुमार पहलवान ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में की थी। तो उस केस में सोनू महाल की भी पिटाई सुशील कुमार के साथ जो बदमाश उस वक्त गए थे उन्होंने की थी। और उसी वक्त गैंगस्टर काला जठेड़ी ने सुशील कुमार पहलवान को जान से मारने की धमकी दी थी। और तिहाड़ जेल में भी बाद में देखा गया कि सुशील कुमार पहलवान को अलग बैरक में रखा गया, काला जठेड़ी को अलग बैरक में रखा गया, तभी ये पकड़ा गया था। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय रखिएगा और आप देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।